जैसे सूर्य का चक्कर विभिन्न ग्रह लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, तो घूमता है। या 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 रहने वाला है। और कल की क्लास में हम लोगों ने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था कि परमाणु में क्या होता है। तो परमाणु में एक नाभिक होता है और उस नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु में हमने क्या बताया था आपको कि एक नाभिक होता है और उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, मान लीजिए कि परमाणु का नाभिक हो गया और इस परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसके बाद कहा गया कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं और उस पथ को हमने क्या बोला था, तो कक्षा, परमाणु का कक्षा। ठीक है, और उन कक्षाओं को हमने के एल एम एन से सूचित किया था। ठीक है, तो देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये बीच वाला क्या हो गया, परमाणु का नाभिक। बीच वाला क्या हो गया, परमाणु का नाभिक। आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते चलना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो परमाणु का ठीक है, परमाणु का नाभिक। ठीक है, और इस नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा आप यहां देख रहे हैं, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वृत्तीय पथ, इस वृत्तीय पथ पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इस वृत्तीय पथ को हम लोग कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं, कक्षा। तो ये परमाणु का कक्षा है, इसको हम लोग बोलेंगे के कक्षा। क्या कहेंगे, के कक्षा। ठीक है, इसको कहेंगे एल कक्षा, इसको कहेंगे एम कक्षा। ठीक है, और इसके बाद होता है एन कक्षा। ठीक है, ये चीज होता है परमाणु का कक्षा। हम लोग एन तक दर्शाते हैं, लेकिन और आगे भी हो सकता है। तो ये हुआ नाभिक, ठीक है, और ये हुआ परमाणु का कक्षा। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, यानी कि घूमते रहता है। जैसे सूर्य का चक्कर विभिन्न ग्रह लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, तो घूमता है। याद रखिएगा। और इस वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। अब कक्षा में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरता है, हमने आपको कल के क्लास में बता दिया है। और हमारा कल चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हमने कल के क्लास में आपको बता दिया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्या वितरण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको बता रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि परमाणु में मान लीजिए सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आ जाए, ठीक है, आपका आ जाए, मान लीजिए कि एल्युमिनियम का कोई दे दे, मैग्नीशियम का दे दे, क्लोरीन का दे दे, तो सबसे पहला चीज तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका परमाणु संख्या क्या होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि मालूम होगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, फिलहाल हम इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब हमने आपको बता दिया है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो आपको मालूम है कि कक्षा में के कक्षा होता है, के कक्षा होता है, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है और उसके बाद एन होता है। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को हम लोग आज के क्लास में भरेंगे। तो चलिए, के में कितना भरता है आपको मालूम है कल के क्लास में, एल में कितना भरता है, एम में कितना भरता है और एन में कितना भरता है। अगर कोई बच्चे नए हैं तो वो आप लोग इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है, जिसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहां बता देता हूं कि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरता है। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन भरता है। इतना आपको फिलहाल के लिए याद होना चाहिए। अब चलिए हम बारी बारी से, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होता है। ठीक है, और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इन कक्षकों में भरना है। तो 11 है सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन, तो हम के में कितना भरेंगे, तो के में 2 भरता है, 2 से अधिक नहीं भर सकता है। ठीक है,
एल में कितना भरेगा, तो एल में 8, अधिकतम 8 भरता है, 8 भरेंगे। एम में कितना भरता है, 18 भरता है, लेकिन देखिए इसके पास 11 था और 2 इसमें भर गया, 8 इसमें भर गया, यानी कि 10 भर चुका है, बचा 1 जो कि एम में भर जाएगा। ठीक है, अधिकतम 18 भरता है लेकिन उससे कम भर सकता है, तो हाँ भर सकता है। ठीक है, आगे देखिए एल्युमिनियम के पास 13 है, के में 2, एल में 8 और एम में 3। यहां मैग्नीशियम का देखिए 2, ठीक है, के में कितना 2, एल में 8 और एम में कितना, तो 2। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन का के में 2, एल में 8 और एम में कितना, 7। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, कहा 1 से लेकर 18 तक। 18 तक हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि 18 के बाद कुछ कमी होने लगता है, यानी कि आपका जो है इस नियम को आप फॉलो नहीं करिएगा, इसलिए हमें करना कितना है, इस तरीके से 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर 18 तक। तो सबसे पहला चीज तो हमने आपको पिछले क्लास में बोला था कि आपको 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऐसे करके 1 से लेकर 30 तक आपको याद होना चाहिए संकेत के साथ। ठीक है, लेकिन हमें यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर 18 तक ही करना है, तो हम लोग सोडियम का देख लिए, एल्युमिनियम का देख लिए, मैग्नीशियम का देख लिए, क्लोरीन का देख लिए। इसके बाद हम जितना करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन फिलहाल करना है कहां, 1 से लेकर 18 तक। ठीक है, इसकी आगे का तो आगे के लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक और चीज आप लोग सीख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, फिर से याद कर लीजिए, 11 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं, कितना, किससे, जेड से। आगे हम डेफिनेशन भी लिखवाएंगे इसका, 11 है। और किसी भी परमाणु में जितना जेड होता है उतना ही पी होता है, और जितना पी होता है उतना ही ई होता है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप फटाक से बोलिएगा 11। ठीक है, 11 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन का परमाणु के अंदर भरना, परमाणु में भरना। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम अगर ऐसे कर रहे हैं के एल एम, तो के में कितना भर रहे हैं, 2, एल में कितना भर रहे हैं, 8, 10 हो गया, 2 8 10, बचा 1 है, तो 1 क्या करेंगे, एम में भर देंगे। ठीक है, अगर कोई कहा कि बताइए सोडियम का परमाणु का अगर आपको संरचना बनाने के लिए दे दिया जाए कि सोडियम का संरचना बनाइए, तो हम संरचना किस तरीके से बनाएंगे, आइए वो भी बताते हैं आपको कि जो संरचना है किसी भी परमाणु का कैसे बनाएंगे। तो ये आपको मालूम है तो आसानी से बना लीजिएगा। कैसे, हमने आपको बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है, परमाणु में बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है, छोटा सा नाभिक बना देना है आप लोग को, छोटा सा बिंदी दे देना है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब इसके अलावा हमने आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के कक्षा भी आया है, तो यहाँ पे ये जो हुआ, पहला जो हुआ ये के कक्षा हो गया, उसके बाद दूसरा भी आया है, एल भी आया है, देखिए दूसरा कक्षा आपने बना दिया, और उसके बाद तीसरा आया है। अब आप कहिएगा कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, संरचना ही बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को, तो के में कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, के में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो कितना, 2। ठीक है, एल में 8, कितना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एम में कितना भरा हुआ है, 1 भरा हुआ है। ठीक है, एम में 1 भरा हुआ है, तो हम 1 भर दिए, तो ये संरचना हो गया। क्या और किसी का संरचना बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं, आप जिसका बोलिए। क्लोरीन का ले लीजिए, क्लोरीन का 17 होता है। अगर हम बात करें तो के में कितना भरेगा, 2, एल में कितना भरेगा, 8 और एम में कितना भरेगा, 7। अब क्लोरीन का भी इसी तरीके से देखिए, हम इसी का कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन आपको तो बनाना पड़ेगा, लेकिन हम कॉपी कर लिए, हो गया। लेकिन यहां देखिए, यहां क्या है, के में 2 है, 2, एल में 8 है, 8 भरा हुआ है, और एम में 7 है, तो हम 1 ही भरे हैं, तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7। क्या शायद मालूम हुआ कि आप कैसे भरिएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रखिएगा, अभी हम लोग कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम बोले कि हाँ जी हमको बिहार जाना है, ठीक है, तो ट्रेन पकड़ेंगे वहां से और डायरेक्ट बिहार में किसी स्टेशन पर, पटना में चाहे कहीं भी आ जाए, आ गए। उसके बाद बिहार से अब आपको किस में जाना है,
वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले परमाणु में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरना है तो भेज दिए। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए यहां आप देख रहे हैं ये दो कक्षक जो है जिसको हम बोले हैं, क्या बोले हैं, पहला जो है वो क्या है, के कक्षक। क्या है, के, ये एल और ये एम। ठीक है, तो जो एम होता है ना, मान लो कि कोई इंसान है और बाकी लोग घर के अंदर है, कोई है गेस्ट रूम में, तो बाहर से अगर कोई आदमी आता है तो मिलेगा कौन, जो गेस्ट रूम में बैठा हुआ है वो। मान लीजिए घर की कन्या उनिया है तो वो अंदर है, उसे तो कोई मिलेगा नहीं जब तक वो बाहर नहीं आएगी। तो मेन किसी भी तत्व से, किसी भी परमाणु से संयोग करने का काम कौन करता है, बाहरी कक्षा। ये दोनों अंदर का कक्षा हो गया और ये क्या हुआ, बाहरी कक्षा। और इसी बाहरी कक्षा को संयोजी कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजी कोष। क्या, संयोजी कोष। तो हम हेडिंग अब डालेंगे क्या, संयोजी कोष। यहां लिखेंगे संयोजी कोष। ठीक है, संयोजी कोष का डिफिनेशन घर से याद नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे याद हो जाएगा। क्या कहेंगे, किसी परमाणु के, चाहे बोलेंगे परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कोष कहते हैं। क्या, परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कोष कहते हैं। यहां लिखेंगे परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष कहते हैं। ठीक है, परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कोष कहते हैं। परमाणु के बाहरी कक्षा को क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद संयोजी कोष के बाद आप देख रहे हैं कि जो बाहरी कक्षा है, सोडियम वाले में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ठीक है, तो बाहरी कक्षा को हमने संयोजी कोष दिया, संयोजी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अब हम डिफिनेशन लिखेंगे किसका, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का। किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, संयोजी कोष में, बाहरी कक्षा को संयोजी कोष कहते हैं, तो संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक एक पॉइंट अगर समझ के चलिएगा ना तो एक एक पॉइंट आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा अभी का अभी। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है केमिस्ट्री, बाकी चीज है आपको समझ के चलना है। अब समझ गए संयोजी कोष क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझाने के लिए अगर हम बात करें तो आपको हम पढ़ाए हैं, हाइड्रोजन पढ़ाए हैं ना, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है, 1। हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, हीलियम 2। हीलियम के बाद क्या होता है, लिथियम। लिथियम के बाद क्या होता है, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या होता है, बोरोन। बोरोन के बाद क्या होता है, कार्बन। कार्बन के बाद क्या होता है, बताइए, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। याद करिए, याद नहीं होगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। याद क्यों नहीं होगा, घिसिएगा नहीं तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, घर पे जाके अगर आप कॉपी रख के दीजिएगा तो नहीं होगा। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1। क्यों 1 है, तो बोलिएगा क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 है, उसके अंदर प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। ठीक है, अब कोई पूछेगा आपसे कि बताइए बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 4। ठीक है, ये देखिए यहां पे अब हम इन सभी का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए तो शायद ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो उसको एक बार कोशिश करिए, दूसरा बार कोशिश करिए, तीसरा बार करिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, 10 बार करेंगे कोशिश। ठीक, अब देखिए इसका हम सबसे पहले आपको कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, मान लीजिए के एल एम एन, यही ना कक्षा होता है, लेकिन इतना का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लिख दिए हैं। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन मान लीजिए कि इस बैना बांटने निकला, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, के में दिया 1 इलेक्ट्रॉन, बस हो गया, इसका काम खत्म। हीलियम का देखिए, हीलियम 2 में 2 दिया के में, इसका काम खत्म। लिथियम जो है के में 2 दिया, 2 क्यों दिया,
3 क्यों नहीं दिया? तो आप बोलिएगा कि के में 2 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एल में 1 इलेक्ट्रॉन, काम खत्म, इसका 3 को समाप्त हो गया। ठीक है, बेरिलियम का 2 इसमें, 2 इसमें, बोरॉन का 2 इसमें, कोई कोई कहता है 2 इसमें अगला भर देता है इसमें, नहीं 3 इसमें। अभी इसका कैपेसिटी 8 तक ले है, कितना तक? 8 तक, याद रखिएगा। कार्बन का 2 इसमें, 4 इसमें, नाइट्रोजन का 2 इसमें, 5 इसमें, ऑक्सीजन का 2 इसमें, 6 इसमें। अब अगर हम यहां पे लिख दें क्या? संयोजी कोष। क्या लिखें? संयोजी कोष, संयोजी कोष। तो आप बताइए तो शाहिद, संयोजी कोष हाइड्रोजन का कौन है? एल है, ए है। हाइड्रोजन का मामला यहीं पे खत्म हो गया है, अंतिम कोष इसका वही होगा, क्या? के होगा। अब बताइए हीलियम का? ए ही होगा। लिथियम का? एल होगा, यहां पे इसका मामला यहां पे खत्म हुआ है। बेरिलियम का? एल होगा। बोरॉन का? एल होगा। कार्बन का? एल होगा। नाइट्रोजन का? एल होगा। ऑक्सीजन का? एल होगा। अब ये संयोजी कोष हुआ। अब हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए तो के, सॉरी, हाइड्रोजन में कितना है? अंतिम कक्षा में 1 ही है। हीलियम में कितना है? 2 है, 2 लिख देंगे। लिथियम में कितना है? 1 है, अंतिम वाला देखेंगे। बेरिलियम में कितना है? 2 है। बोरोन में कितना है? 3 है। कार्बन में कितना है? 4 है। ठीक है, 4 है। उसके बाद नाइट्रोजन में कितना है? 5 है। और ऑक्सीजन में कितना है? 6 है। ठीक है, 6 है। इसके आधार पे हम कुछ आपको बताने वाले हैं, इसीलिए तो आपको मालूम हो गया कि किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोग बता सकते हैं ना। तो आप देखिए डेफिनेशन फिर से देखिए, संयोजी कोष किसे कहते हैं? तो परमाणु के बोलिए, परमाणु के, हाँ बोलते रहिए नहीं तो नींद आ जाएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं आपको बोलने के लिए, भले ही हम कैमरा की तरफ देख रहे हैं लेकिन आप बोलिए। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, संयोजी कोष किसे कहते हैं? परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर? अब इसके आधार पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक। क्या? संयोजकता, संयोजकता लिखे हैं? लिखे हैं? ये नहीं लिखे हैं तो लिखिए, साथ में लिखते चलिए। संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक, संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक। ठीक है, संयोजकता ज्ञात करने के ट्रिक में देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करता है या तो ग्रहण करता है। तो अंतिम कक्षा में हो सकता है कि अंतिम कक्षा में उसके 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 4 हो, या 5 हो, या 6 हो, या 7 हो। 8 अगर होगा तो अस्थायी हो जाएगा। तो संयोजकता ज्ञात करने के ट्रिक में हम पहला नंबर ट्रिक क्या लिखेंगे? पहला नंबर ट्रिक लिखेंगे कि यदि संयोजी कोष में, यदि संयोजी कोष में, संयोजी कोष में 1, 2, 3 तथा 4 इलेक्ट्रॉन हो तो ठीक है, कितना क्या बोले कि यदि संयोजी कोष में यानी कि अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 तथा 4 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा? संयोजकता बराबर, संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा? तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यही हो जाएगा संयोजकता। अब आप बोलिएगा कि सर कुछ समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला क्या लिखवाएं? ठीक है, तो संयोजकता ज्ञात करने के ट्रिक में हमने क्या बताया कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या 3 होता है, या 4 होता है, या 5, या 6, या 7। अगर 8 होगा तो अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो जब संयोजी कोष में यानी कि अंतिम कक्षा में अगर 1, 2, 3 तथा 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजकता हो जाती है। तो यहां पे देखिए,
यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले कि सोडियम की संयोजकता बताइए, तो सोडियम की संयोजकता बताइए, तो आपको मालूम है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, और आपको यह भी मालूम है कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के एल एम, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए के में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2, एल में 8, और अंतिम कक्षा में 1, यानी कि संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा, 1 भरा। और हम अभी अभी बताए हैं कि अगर संयोजी कोष में कितना कितना कितना, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो अब सोडियम का अगर कोई बोलेगा कि संयोजकता कितना होगा, तो क्या बताइएगा, तो यहां लिख दीजिएगा संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता बराबर 1, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। सोडियम के बाद मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, Mg है, Mg का परमाणु संख्या 12 होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2, 8, 2। बताइए तो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 2। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, 2। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता 2, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद अगर एल्युमिनियम ले, क्या एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मालूम है, ठीक है, 2, 8, 3। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये ट्रिक 1, 2 या 3 या 4 हो तो वही उसकी, तो 3 है तो 3 हो जाएगा संयोजकता, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए इसको छोटा कर देते हैं। मैग्नीशियम के बाद चौथा वाला भी ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन 14, परमाणु संख्या 14, ठीक है। के में कितना, 2, एल में 8 और एम में 4। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, बोलो कि सर आप तो ट्रिक बताए हैं, अगर 1, 2, 3, 4 हो तो संयोजकता वही हो जाएगा, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन भरा होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। तो संयोजकता ज्ञात करने का पहला ट्रिक क्या है कि यदि संयोजी कोष में 1, 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर 4 से अधिक होगा, तो यदि 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरा ट्रिक क्या लिखेंगे कि यदि संयोजी कोष में, यदि संयोजी कोष में 4 से अधिक, क्या लिख देते हैं, 4 से अधिक, 4 से अधिक यानी क्या, 5, 6, 7, ठीक है। यदि संयोजी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो ठीक है, संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, तो संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से माइनस कर देंगे, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरा फार्मूला, ठीक है, दूसरा फार्मूला। तो अब देखिए, अब हम लोग देखे थे सिलिकॉन तक देखे थे, अब फास्फोरस लिखते हैं। उदाहरण में फास्फोरस 15 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो के एल एम, तीन को रख रहे हैं अभी, ठीक है, तीनों में भरेगा अभी। के में 2, इसमें 8 और इसमें 5, क्या 5 4 से अधिक है कि नहीं है। तो अगर इसका संयोजकता बोला जाए कि इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर अभी आप फार्मूला लिखवाए हैं, 8 में से माइनस कर देंगे किसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। संयोजी इलेक्ट्रॉन यही ना है, 8 में से माइनस कीजिए 5 को, तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद फास्फोरस के बाद क्या होता है, सल्फर, क्या होता है, सल्फर, परमाणु संख्या 16, ठीक है, 2, 8, 6, 2, 8, 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 8 में से माइनस कर देंगे 6 को, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर के बाद क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, 2, 8, 7, अंतिम कक्षा में कितना है, 7 है ना, 8 में से माइनस कर देंगे 7 को, इसका संयोजकता निकल जाएगा, किसका, तो क्लोरीन का, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप आज क्या ट्रिक सीखे, तो पहला चीज आप सीखे संयोजकता ज्ञात करने वाले में कि यदि संयोजी कोष में अगर 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर वही हो जाता है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर 4 से अधिक हो, यानी कि 5 हो, 6 हो या 7 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 में से उसको माइनस कर देंगे, वही उसकी संयोजकता हो जाएगा, ठीक है, नोट करना है। आज की क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी केमिस्ट्री को सीख सके जड़